की जय। जय। वंदे मातरम, मातरम। वंदे मातरम। मातरम। रहे योग, रहे निरोग, रहे निरोग, रहे योग, रहे रहे निरोग। निरोग। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र महाराज की जय। जय। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय। सभी गुरुजनों की जय। जय। सभी को प्रणाम, सभी को वंदन। आज के सत्र यहीं धन्यवाद। समाप्त करते हैं आगे की कार्रवाई के लिए। धन्यवाद आदरणीय सनातन जी, आपने आज योग कराया। और जैसा कि सभी हमारे महानुभाव भाई बहन उपस्थित हैं, आज बड़े ही उत्सव का विषय है कि आज 125वां योग आहार उत्सव महोत्सव मनाया जा रहा है। आज शिक्षक दिवस है। मैं आज के योग शिक्षक एवं आज तक जितने भी योग शिक्षकों ने योग कराया उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। अब हम आज योग उत्सव कार्यक्रम की ओर लिए चलते हैं हम सबको। और जैसा कि हमारे पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से आदरणीय पवन सर जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये 125 दिन हो गए हैं योग क्लास चलते हुए। 125 योग शिक्षकों ने योग कराया। 125 चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि रहे। उनके द्वारा योग आहार की बात की गई। योग जैविक निर्मल ग्राम अभियान, योग आहार उत्सव, ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं इसी क्रम में आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को, वो आए और स्वागत संबोधन और इस योग उत्सव के बारे में अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। परम आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, महाराष्ट्र से। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। सभी को ओम। परम पूज्य स्वामी जी एवं आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए शिक्षक सम्मान दिवस के आज के पर्व पर 125 योगाहार कक्षा पूर्ति कार्यक्रम में हम पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं। इस स्वैच्छिक कक्षा के माध्यम से हम किसानों को योग एवं आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान करते हैं, उसमें सहभागी करते हैं तथा योग करने वाले साथियों को जैविक कृषि एवं जैविक आहार के बारे में जागरूक करते हैं। इस कार्यक्रम की विशेषता है कि इसमें सहभागिता स्वेच्छा से होती है तथा देश के विभिन्न प्रांतों से होती है। कभी कुछ विदेशी साथी भी इसमें सम्मिलित होते हैं। इस योगाहार कक्षा को रोज नए शिक्षक द्वारा चलाया जाता है तथा रोज नए मुख्य अतिथि अपना मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अभी तक विश्वविद्यालयों के कुलपति, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, स्वयंसेवी संस्थानों के मुखिया, तकनीकी विशेषज्ञ, प्रशिक्षक, किसान तथा योग शिक्षकों ने कक्षा को संबोधित किया है। इन दैनिक कक्षाओं में सहभागियों द्वारा योग, आयुर्वेद, जैविक कृषि, जैविक आहार, एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी आदि विषयों पर चर्चा होती है। औषधियों के नुस्खे बताए जाते हैं। कभी कभी जैविक कविताएं, गीत, घोषणाएं आदि द्वारा भी संबोधित किया जाता है। तो कभी जीवाहार यात्रा निकालने जैसी प्रेरणा भी मिल जाती है। महाराष्ट्र में शेगांव के कार्यकर्ताओं ने योगाहार यात्रा निकालकर एक मिसाल पेश की है। इस दैनिक योगाहार कक्षा की चर्चाओं से किसानों को जैविक खेती के बारे में जानकारी मिलती है। पतंजलि से जुड़े वैज्ञानिकों द्वारा उनके सवालों के जवाब मिलते हैं। इन चर्चाओं से उभरे विभिन्न सवालों को उचित पद्धति से कार्यान्वित करने हेतु पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार द्वारा डिजिटल तकनीकी का उपयोग किया जाता है। एक अभियान के द्वारा गूगल शीट के माध्यम से किसानों से 507 प्रश्न इकट्ठे किए गए, उन्हें विभिन्न भागों में बांटा गया और हर भाग से जुड़े सवालों पर वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं। गत 25 दिनों में बीज भंडारण के परंपरागत तरीके तथा उन्नत बीजों को प्राप्त करने के तरीके, इन विषयों पर वेबिनार आयोजित किए गए और अन्य विषयों पर भविष्य में अनेक आयोजन प्रस्तावित है। इस योगाहार कक्षा की प्रमुख विशेषता है चर्चा का खुलापन, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट डिस्कशन, जिससे किसान, वैज्ञानिक, महिलाएं और सभी सहभागी जन अपनी समस्याएं, अपने सुझाव, नए तौर तरीके आदि रखने में कभी भी संकोच नहीं करते। इस तरह सभी सहभागियों को
आत्मविश्वास के साथ अपनी बात खुले दिल और दिमाग से रखने देने का श्रेय निश्चित ही इस कार्यक्रम से जुड़े सभी योग शिक्षक, मुख्य अतिथि, कृषक, उपभोक्ता एवं हमारे सभी साथियों को जाता है। अभी तक 50वीं, 75वीं और 100वीं कक्षाओं के समय पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उसी कड़ी में आज शिक्षक सम्मान दिवस के पर्व पर 125 योगाहार कक्षा पूर्ति कार्यक्रम में हम सभी सम्मिलित हुए हैं। इस अवसर पर पतंजलि परिवार तथा पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार की ओर से हम आप सभी परिजनों का हृदय से स्वागत करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनश्च सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ तथा मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, महाराष्ट्र से आपने इस योग आहार कार्यक्रम के बारे में बताया। आज ये जो हमारे भाई बहन जो अनम्यूट हैं, प्लीज म्यूट कर लें। और आज के मुख्य अतिथि परम पूज्य तीर्थ देव जी महाराज जी इस योग आहार क्लास में पधारे हैं। सभी योग आहार हमारे भाई बहन उपस्थित आपका स्वागत, सम्मान और सादर प्रणाम करते हैं। मैं इसी क्रम में आमंत्रित करता हूं, आज जो हमारा 125वां योग उत्सव मनाया जा रहा है, मैं श्री पवन जी को पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आमंत्रित करता हूं, इस योगाहार के बारे में अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। परम आदरणीय पवन सर जी, ओम। सभी को ओम और नमस्कार, सुप्रभात आप सभी को। आज की 125वीं योगाहार उत्सव दिवस जो हम मना रहे हैं, और साथ ही आज शिक्षक सम्मान दिवस भी हम मना रहे हैं। इस क्रम में आप सभी का स्वागत है, पुनः स्वागत है। और ये जो 125 दिन हमारे देखते देखते निकल गए हैं, और ये हमारी जो शुरुआत हुई थी, बहुत छोटी सी एक शुरुआत की थी हमने ये करने के लिए कि योग और आहार में किस प्रकार से हम सामंजस्य लगा सकते हैं, जैविक खेती का क्या महत्व है, किस तरह से हम लोग एक स्वैच्छिक भावना से इस कार्यक्रम को आगे ले जा सकते हैं। ये हम कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, एक बड़े कई सारे प्रश्न थे। और जो स्वेच्छा से ये हमारी जो जर्नी हुई है, ये हम कार्य यहाँ तक के संपादित किए हुए हैं, इसमें कई सारे हमारे अनुभव निकल के आए हैं। और इन सब अनुभव को जो हमें प्रेरणा मिली, वो निश्चित रूप से जितने भी हमारे साथीगण जुड़े हुए थे, जितने भी हमारे योग शिक्षक जुड़े, जितने भी मुख्य अतिथि जुड़े, उनके द्वारा दिए गए उद्बोधन और उनके द्वारा दी गई प्रेरणा, उनके द्वारा दिए गए विचार, सुझाव और मार्गदर्शन को नमन करते हुए आज के जो शिक्षक दिवस के अवसर पर भी मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और उसी आज के दिवस में जिससे भी हमने सीखा अपनी जिंदगी में, जिसने भी हमें सिखाया, या तो क्लास में बैठ के सिखाया या जिंदगी में एक सहभागी के रूप में सिखाया, उन सभी शिक्षकों को, क्योंकि शिक्षा देने वाले तो हम अगर लेना चाहें तो हम हर एक व्यक्ति से शिक्षा दे सकते हैं। तो ऐसा अपनी जैसी भावना है उसके अनुरूप जिससे भी हमने सीखा, और जिससे हमें आज हम एक ऐसा अवसर है कि हम उन सभी लोगों को अपनी जिंदगी में जिसने भी हमें शिक्षा दी, चाहे हमारे माता पिता हों, चाहे हमारे औपचारिक रूप से गुरुजन हो, या इवन हमारे साथीगण हो, या अन्य ऐसे व्यक्ति हों जिनसे हमने जिंदगी में कुछ प्रेरणा ली, जिससे हमने सीखा, उन सभी को नमन करने का आज दिवस है। और इस दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं इस योगाहार यात्रा में एक कुछ हमारे जो अच्छी चीज रही उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। पहला तो हमारी जो चर्चाएं रही पिछले 125 दिन में, उसमें हमने शुरुआत तो भोजन, स्वच्छ भोजन, जैविक भोजन से की थी। लेकिन लगा कि ये काम तो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, और इसको पूर्ण बनाने के लिए अगर हम कृषक के दृष्टिकोण से देखते हैं, एक गांव के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो एक जैविक ग्राम की परिकल्पना की गई। उसी क्रम में जैसे कि निर्मल ग्राम की कार्यक्रम आजकल हमारे राष्ट्र में चल रहा है और सफलतापूर्वक चल रहा है,
उसी क्रम में ये सोचा गया कि क्यों नहीं एक जैविक ग्राम की तरफ भी हम लोग अगर प्रयास करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं कि वो कैसे होगा। तो इस क्रम में हमारे कई सारे साथी आए हैं और उन्होंने अपने अपने स्तर से प्रयास करना शुरू कर दिया है। और कई बार हमारी चर्चाएं इस फोरम के माध्यम से भी और अन्यथा भी अलग से भी उनके साथ होती रही है कि इस कार्य को कैसे अंजाम दिया जाए, इसमें क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है, इसमें क्या क्या हमें चैलेंजेस आएंगे। ये चीजों को कार्यक्रम को आगे बढ़ गया है और ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। हमें विश्वास है कि इसके सुखद परिणाम आने वाले दिनों में हमें दिखने शुरू हो जाएंगे। दूसरा जो कार्यक्रम हमारा रहा, जिस पर हमारी चर्चा रही, वो थी कृषकों की तकनीकी समस्या। कई सारे दिवसों में कई भांति भांति के प्रश्न कृषकों द्वारा पूछे गए कि हम हमारा उत्पादन से संबंधित, हमारे कीट से संबंधित हमारे बड़े प्रश्न हैं और प्रश्नों का यथासंभव प्रयास उनका समाधान करने का प्रयास किया गया हमारी टीम के द्वारा। और धीरे धीरे ये लगा कि इस कार्यक्रम को जरा सी और फॉर्मल किया जाए, तो हमने एक गूगल शीट्स और गूगल के माध्यम से फॉर्म डेवलप करके जिसमें 507 हमारे पास प्रश्न आए हैं, उसका बीज से संबंधित समस्याओं का प्रथम चरण में निराकरण हो गया है। और इस आने वाले सप्ताह में कीट पतंग, कीट और बीमारी और उत्पादन संबंधी विषयों पर भी बातचीत होगी, जिसका लिंक प्रत्येक कृषक को और साथियों को मिलेगा। तो इस समाधान की तरफ भी हम लोग बढ़ना है। साथ ही मार्केट संबंधी जो हमारा विषय है उस पर भी चर्चा हुई है और उसके ऊपर भी कई सारे प्रश्न आए हैं और हमारे साथियों ने उस विषय पर भी आगे काम करते हुए कई बार वेबिनार भी किए हैं, अनुभव साझा किए हैं और कुछ प्रयास हमारे साथियों ने अपने अपने स्तर से करना भी शुरू कर दिया है कि वो उपभोक्ता और जो उत्पादक है उसके बीच की जो दूरी है उसको किस प्रकार से उसको उसको जो खाई है उसको हम कैसे पाट सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ऐसे प्रयास हमारे कई साथियों ने, कृषकों ने भी और उपभोक्ताओं ने भी करने शुरू किए हैं। उसका भी लगता है कि आने वाले समय में जो भी अनुभव होंगे, जो भी अनुभव साझा होंगे, उसका एक हमें एक अनुभव मिलेगा और वो विचार सबके बीच में बांटे जाएंगे। और इसी क्रम में ये जो कारवां आगे हमारा चलते जा रहा है, इस सवेरे की जैविक आहार कार्यक्रम में जो चर्चा प्रातः 7 से 8 बजे के बीच में होती है, कई हमारे साथियों ने कविताएं बनाई, कई ने कुछ और चीज बताई, कई ने एक बार तो एक बच्चे ने हमारे बीच में भजन भी गाया। और ऐसे कई तरह के सांस्कृतिक रूप भी इस फोरम में हमें देखने को मिला। और ये बहुत हमारे लिए बड़ा आनंददायक सत्र रहता है सवेरे का, जब हम 1 घंटा योग करते हैं और 1 घंटा चर्चा परिचर्चा करते हैं। कुछ हास्य वाली बात भी हो जाती है, कुछ तकनीकी चीजों पर भी, विषय पर भी बातचीत होती है और साथ ही अन्य जो संबंधित विषय हैं। जैसे हमने कुछ दिन हमने केवल महिलाओं की स्थिति और उसके लिए अपने योगदान में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर हम लोगों ने बातचीत की और उसके मुझे आशा है कि बहुत सकारात्मक उसके परिणाम रहे हैं कि हमने अपने दृष्टिकोण से ये समझने का प्रयास किया कि किस तरह की समस्याएं और किस तरह की परेशानियों को सामना करना पड़ता है इस समाज में, और उसके प्रति हमारे विशेषकर पुरुष का क्या रोल हो सकता है, उस पर भी महिलाओं और पुरुषों ने और लड़के लड़कियों ने जो भी उसमें उपस्थित थे, सबने अपना अपना योगदान दिया और संकल्पित किया कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इस पर भी हमने कार्यक्रम का, इस पर भी हमारी परिचर्चा रही और इस तरह के कई और विषय, स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज्यादा हमारी चर्चा रही। तो और समाधान भी निश्चित रूप से हमारे साथियों को मिले हैं और समाधान हमारे ही बीच में से आए हैं, कहीं बाहर से समाधान नहीं मिले हैं। तो ये चर्चा परिचर्चा को आगे इस तरह से बढ़ाते हुए मुझे आशा है कि हम जल्द ही 150वीं और 200वीं और आगे ये कारवां हमारा चलता रहेगा। और आज की इस योगाहार 125वीं योगाहार यात्रा, बैठक और समारोह और आज के शिक्षक दिवस, सम्मान दिवस पर के अवसर पर मैं पुनः आपको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ हो। सभी को नमस्कार। ओम। आप सभी का धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय श्री पवन सर जी, आपके द्वारा निश्चित है कि जो आपने बताया कि स्वास्थ्य के बारे में और कृषि के बारे में, विभिन्न बीमारियों के बारे में जो इस योग आहार में चर्चा होती है, और हमारे भाई बहनों को उसका समाधान मिल रहा है। और मैं इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा, जैसे हमारे किसान जैविक प्रमाणीकरण का काम भी चल रहा है। जैविक प्रमाणीकरण केंद्र से पूरे 5 राज्यों में जैविक प्रमाणीकरण का काम जो चल रहा है, उसके बारे में मैं डॉक्टर ऋषि कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और पीजीएस के बारे में हम सबको अवगत कराएं। इसके बाद में मैं हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय परम पूज्य स्वामी तीरथ देव जी जुड़े हुए हैं बीच में, इनके बाद मैं उनका संबोधन लूंगा। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे, डॉक्टर ऋषि कुमार वर्मा जी, स्वागत। सभी को ओम नमस्कार। शिक्षक दिवस के आज पुण्य पर्व पर और हमारी संस्था के द्वारा चलाए जा रहे इस 125वें योगाहार दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी और परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी की जो मार्गदर्शन में योग की जो मुहिम पूरे विश्व में चलाई जा रही है, उसी की कड़ी में ये योगाहार, मतलब अगर किसी को स्वस्थ रहना है तो उसको योग और आहार दोनों ही अच्छी तरह के होने चाहिए। उस कड़ी में इस चीज को देखा जा रहा है और स्वामी जी और आचार्य जी की अवधारणा से ही किसानों के लिए ऑर्गेनिक या जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए यह मुहिम शुरू की गई है। लेकिन कोई भी उत्पाद मार्केट में अगर बेचना है या किसी उपभोक्ता को खरीदना है, उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उसका सर्टिफिकेशन या प्रमाणीकरण होना अति आवश्यक है। इस दिशा में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को भारत सरकार ने इस वर्ष मार्च में इस चीज की मान्यता दी कि हम किसानों के द्वारा उगाए जा रहे जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण कर सकें या उनको ट्रेनिंग देके इस लायक बना सकें कि उनके द्वारा जो भी जैविक उत्पाद के लिए प्रयास किए जा रहे हैं उनका सही रूप से प्रमाणीकरण कर सकें। और भारत सरकार ने दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को भारत के 5 राज्यों में प्रमाणीकरण की जिम्मेवारी सौंपी है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं। और इन राज्यों में पिछले 3 महीनों में 1000 से ज़्यादा किसान हमारी इस मुहिम में जुड़ चुके हैं और हम उनका प्रमाणीकरण तथा उनको उचित ट्रेनिंग के माध्यम से इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और आगे इसमें सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि उनको हम मार्केटिंग की सुविधा भारत सरकार के जैविक कृषि पोर्टल के द्वारा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे किसान अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट ने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन सेंटर की भी स्थापना की है हरिद्वार में। जो भी चीजें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए अनिवार्य हैं, जैसे रेजिड्यू टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग, या उनके लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करने की सुविधा वहाँ पे होगी और जल्दी ही इस चीज का उद्घाटन किया जाएगा। अब इसमें और ज़्यादा न बोलते हुए मैं अपने साथी पुष्पेंद्र यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि वे उनके द्वारा किए गए कार्य जो कि बुंदेलखंड के एरिया को देखते हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वे आए और अपने अनुभव साझा करें। नमस्कार। धन्यवाद सर, डॉक्टर ऋषि कुमार जी। अब मैं आदरणीय पुष्पेंद्र यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखने का कष्ट करें। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। आज इस वेबिनार में उपस्थित सभी महानुभावों को हमारा सादर प्रणाम। सभी को ओम।
जैसा कि डॉक्टर ऋषि कुमार वर्मा सर ने बताया कि अगर हम जैविक खेती करते हैं और जैविक खेती में अगर हमारा सर्टिफिकेशन हो जाता है तो निश्चित ही आगे चल के हमें उसके अच्छे, तो बात ये आती है कि हम जैविक खेती करते हैं, जैविक उगा भी रहे हैं, ये हमें पता है और आपको पता है, लेकिन जब हम अपना माल, अपना उत्पाद बाजार में बेचते हैं तो बात ये आती है कि इसका क्या प्रूफ है, इसका क्या एविडेंस है कि ये जैविक है। तो अगर हमें अच्छा दाम चाहिए, अच्छा दाम प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें अपना सर्टिफिकेशन कराना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारा सर्टिफिकेशन हो जाता है, और जैसा कि अभी डॉक्टर सर बता रहे थे ऋषि कुमार वर्मा जी के, हमारे यहाँ पे टेस्टिंग का भी सुविधाएं उपलब्ध होने वाली हैं। तो अगर हमारा सर्टिफिकेशन हो जाता है और हमारा जो माल है, हमारा जो प्रोड्यूस है, उत्पाद है, उसकी टेस्टिंग भी हो जाती है, तो निश्चित है कि हम अपने दाम को 1.5 गुना और 2 गुना तक बेच सकते हैं, अपने माल को वो दाम हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेशन में हम थोड़ा सा बताएंगे कि इसमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। सौरभ जी, क्या आप चला रहे हैं वहां से? थैंक यू। स्लाइड नंबर 1 पे जाएं। ये छोटा सा पीपीटी है और मैं बहुत ही जल्दी और सरल भाषा में बस बता दूंगा, है इंग्लिश में, हम हिंदी में बताएंगे। आपको अपना सर्टिफिकेशन करने के लिए एक आरसी का चयन करना होता है सभी को। उसमें आप DYMT दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट का चयन करेंगे और केवल आपको चयन करना है, अपनी सहमति जताना है। DYMT का जो स्टाफ है, जो हमारे सदस्य हैं, वो निश्चित ही आपसे संपर्क में रहेंगे और आपकी पूरी सर्टिफिकेशन में मदद करेंगे। सर्टिफिकेशन हमें अगर कराना है तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, वो केवल हमें उसमें अपना खसरा खतौनी, एक फोटो और इसके बाद में आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, और कितने एरिया में आप सर्टिफिकेशन कराना चाहते हैं, आपको अपना पता, एड्रेस विद पिन कोड के देना है। हमारा जो साथी है DYMT का, जो भी स्टाफ है, जो भी हमारा वहाँ पे फील्ड वर्कर है, इतना देने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी, जो हमारा स्टाफ है, फील्ड वर्कर है, उसकी पूरी जिम्मेवारी होगी। वो सर्टिफिकेशन का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करके और सर्टिफिकेशन आपका करा देगा। इसके बाद में जब सर्टिफिकेशन हो जाएगा तो आपको 2-3 चीज़ें रखना है। एक हमारा मीटिंग रजिस्टर, दूसरा ट्रेनिंग रजिस्टर, तीसरा हमारा जो इंटरनल इंस्पेक्शन है उसकी डिटेल्स और हमारी क्रॉप डिटेल्स। इसके साथ में हमें एक अपनी डायरी मेंटेन करना है। ये डायरी DYMT दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट का जो स्टाफ है, जो हमारा फील्ड वर्कर है, वो आपको उपलब्ध कराएगा। और ये किसान डायरी हमें मेंटेन करना है ताकि हम सारा रिकॉर्ड अपना इस डायरी में रख सकें। इसमें हमें अपने खेत की जानकारी, इसके साथ साथ में कितना हमारा पशुधन है, पशुधन के साथ साथ में हमने कौन कौन सी अपनी फसलें लगाई हैं, उन फसलों के लिए हमने बीज कहाँ से लिया है, और इसके बाद में हमने जो उत्पाद पैदा हुआ है उसको कहाँ कहाँ बेचा है और कितना स्टॉक रखा है, ये सारा का सारा हमारा मेंटेन होगा ये डायरी में। और ये अगर डायरी हम मेंटेन करते हैं और इसके बाद में अगर कोई ऑडिटर आता है, हम उसको ऑडिट में डायरी दिखाते हैं, यानी हमारा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है, तो आगे चल के हमें सर्टिफिकेशन की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद में जो हमारा रिपोर्ट आएगा, चाहे हमारा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का हो या हैवी मेटल्स का हो, उसको भी हम डायरी में मेंटेन करेंगे। क्योंकि सर्टिफिकेशन में हमें कागजी कार्रवाई थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए हमारा जो फील्ड वर्कर है वो सभी किसान भाइयों की पूरी मदद करेगा। अगर आप सर्टिफिकेशन में कहीं भी कोई दिक्कत है, जो आपका DYMT का फील्ड वर्कर है, आप उससे संपर्क करके और इसकी की पूरी मदद आपको मिलेगी। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई इस डरने की बात है कि सर्टिफिकेशन में बहुत सारे कागज लगेंगे, हम कैसे करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी लगन और इसके साथ साथ में आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमें सर्टिफिकेशन कराना है। और सर्टिफिकेशन में पूरा का पूरा स्टाफ आपकी मदद करेगा। और जब सर्टिफिकेशन हो जाएगा तो आप अपने माल को पूरे देश में किसी भी राज्य में कहीं भी बेच सकते हैं, विथ लोगो, विथ बैच ID, विथ लॉट,
सारा का सारा रिकॉर्ड होगा और इसका रिकॉर्ड सारा का सारा आप पीजीएस पोर्टल पर मेंशन होगा। कहीं भी कोई अगर ग्राहक पूछता है तो आप बता सकते हो ये हमारी आईडी है, और आप इंटरनेट पे पोर्टल पे हमारा प्रोडक्ट को देख सकते हैं, कहाँ से बना और कहाँ पे तैयार हुआ और कहाँ तक हमने इसकी ट्रेसेबिलिटी रखी है। तो इतना ही हमें कहना था। सर्टिफिकेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर सर्टिफिकेशन कराना है, आप अपने फील्ड वर्कर जो वहाँ पे है, आपका जो भी स्टेट कोऑर्डिनेटर है, जिस भी स्टेट के आप हैं, किसी भी आप राज्य के हैं, सारी की सारी जानकारी आपको स्टेट कोऑर्डिनेटर देगा। आप संपर्क बनाए रखें। कहीं भी कोई दिक्कत है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं 9936010022। सभी को ओम धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पुष्पेंद्र जी, पीजीएस के बारे में आपने जैविक प्रमाणीकरण के बारे में बताया। मैं इसी क्रम में आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय सौरभ जी को पतंजलि योगपीठ से कि वो आए और वीडियो का प्रदर्शन करने का कष्ट करें। आदरणीय सौरभ जी। मैं माफी चाहूंगा, पर मैं सभी से, जो लोग अपनी वीडियो ऑन किए हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं अपनी वीडियो बंद कर लें। सर, आप सभी अपनी वीडियो बंद कर लें कृपया कर, क्योंकि मीटिंग में थोड़ा अवरोध होता है वीडियो ओपन करने से। आप वीडियो बंद कर लीजिए सभी लोग, अन्यथा मुझे रिमूव भी करना पड़ेगा। जी सौरभ जी, स्वागत है आपका। सर, धन्यवाद यादव सर। और मैं वीडियो प्रेजेंट मैं डॉक्टर ऋषि वर्मा, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के जैविक प्रमाणीकरण के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9950203572। नमस्कार। नमस्कार, मैं भुवनेश्वर राय पिछले कुछ वर्षों से दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूँ। जिन किसान भाइयों को पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में जैविक खेती एवं उसके प्रमाणीकरण के लिए कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो, वो नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पुष्पकर राय जैविक प्रमाणीकरण संस्था दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में उत्तर प्रदेश पूर्वी कुशीनगर जिला में कार्यरत हूँ। जिन किसान भाइयों को कुशीनगर में या आसपास जिलों में जैविक खेती एवं प्रमाणीकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी हो तो वो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम दीपक वशिष्ठ है। मैं दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट पतंजलि हरिद्वार में कार्यरत हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो भी किसान भाई अपना जैविक प्रमाणीकरण कराना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैं जैविक प्रमाणीकरण केंद्र दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट हरिद्वार में कार्यरत हूँ। जिन किसान भाइयों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैविक प्रमाणीकरण से संबंधित जानकारी चाहिए या जैविक प्रमाणीकरण कराना हो, वो नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओम, मेरा नाम रजत चौधरी, मैं दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत पंजाब प्रदेश में कार्यरत हूँ। तो अगर किसी भी किसान भाई को अपने जमीन का जैविक प्रमाणीकरण करवाना हो तो मुझे नीचे दिए गए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट हरिद्वार से संचालित
पीजीएस कार्यक्रम जैविक प्रमाणीकरण का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जिन किसान भाइयों को जैविक प्रमाणीकरण कराना है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर अंकित है, हमसे संपर्क करें और जैविक प्रमाणीकरण कराएं और स्वयं समृद्ध हों और भारत को समृद्ध बनाएं। शादरों। नमस्कार सभी किसान भाइयों को ओम। मैं कन्हैया बिसेन दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट हरिद्वार में कार्यरत हूँ और मध्य प्रदेश में जिस भी किसान भाई को अपने फसल का जैविक प्रमाणीकरण करवाना हो कृपया मेरे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। ओम। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमर यादव दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट जैविक प्रमाणीकरण में कार्यरत हूँ। बुंदेलखंड क्षेत्र के किसी भी किसान भाई को अगर अपना जैविक प्रमाणीकरण कराना है तो वो मुझसे किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। सभी को ओम। मेरा नाम पुष्पेंद्र यादव है। मैं जैविक प्रमाणीकरण संस्था DYMT दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में कार्यरत हूँ। मेरा कार्य क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र है। बुंदेलखंड के किसान भाई जैविक प्रमाणीकरण कराना चाहते हैं या जैविक प्रमाणीकरण से संबंधित कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट दिला ददिया शिवपुरी में कार्यरत हूँ। जो भी किसान भाई ऑर्गेनिक खेती करने में रुचि रखते हैं वह नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। तो मैं दिनेश कुमार प्रजापति जैविक प्रमाणीकरण संस्था दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट बुंदेलखंड रीजन निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में कार्यरत हूँ। कृपया जो भी किसान भाई जैविक प्रमाणीकरण कराना चाहते हैं वह मेरे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम। मैं कपिल यादव जैविक प्रमाणीकरण संस्था दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में कार्यरत हूँ। मेरा कार्य क्षेत्र बुंदेलखंड रीजन है। जो भी किसान भाई बुंदेलखंड क्षेत्र से संपर्क करते हो और अपने खेतों का जैविक प्रमाणीकरण कराना चाहते हो अथवा वह जैविक प्रमाणीकरण से संबंधित जानकारी चाहते हो तो नीचे लिखे गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो। ओम। सभी कृषक भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम तरुण शर्मा है। मैं जैविक प्रमाणीकरण केंद्र दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट हरिद्वार में कार्यरत हूँ। उत्तराखंड राज्य के समस्त जिलों के कृषक भाइयों को जिन्हें भी अपना जैविक प्रमाणीकरण करवाना है वो नीचे दिए गए नंबर पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जैविक प्रमाणीकरण में पूरी रूप से सहायता करेंगे। धन्यवाद। सभी को मेरा नाम अर्पण चौहान। मैं जैविक प्रमाणीकरण केंद्र दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में कार्यरत हूँ। जो भी हमारे उत्तराखंड के कृषक भाई हैं वो अगर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कराना चाहते हैं अपने फील्ड का तो वो नीचे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम। सभी को मेरा नाम शुभम कुंजीर है। मैं जैविक प्रमाणीकरण केंद्र दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट हरिद्वार से कार्यरत हूँ। हरियाणा के जो भी कृषक भाई अपना जैविक प्रमाणीकरण कराना चाहते हैं वह मेरे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ओम। धन्यवाद आदरणीय सौरभ जी, आदरणीय अमर यादव जी, आदरणीय अवराज जी, आदरणीय अक्षय जी। जो टेक्निकल सपोर्ट हैं आपका उत्तम प्रदर्शन रहा। मैं आज हमारे जो चीफ गेस्ट महोदय परम पूज्य स्वामी तीर्थदेव जी हैं वो उपस्थित हैं और मैं उनका समय चाहूँगा कि अभी वो उपस्थित रहें। उनको हम सब समय के बाद में जी स्वामी परम पूज्य स्वामी जी अगर समय हो तो हमें और कार्यक्रम के बाद में आपका उद्बोधन चाहूँगा। जी 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 स्वामी जी सादर प्रणाम। मैं इसी क्रम में चूंकि मेरी एक क्लास 125वां दिन है, मैं आपकी उपस्थिति में ही मैं चाहूँगा कि जो हमारे आज 125 में दिन जो 25 दिन के योग टीचर एवं योग शिक्षक जिन्होंने यहाँ पुरुषार्थ किया है और हम सबको मार्गदर्शन दिया है उन सब का मैं आज योग शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में प्रणाम करता हूँ। और मैं इस
बात को रखने के लिए, सबका सम्मान रखने के लिए मुकेश मालवीय जी जो हमारे होशंगाबाद जिले मध्य प्रदेश से हैं, उनका इस कार्यक्रम में सहयोग भी रहता है। मैं चाहूंगा कि मुकेश जी आए और हमारे योग टीचर और चीफ गेस्ट का सम्मानित कर उनका नाम लेने का कष्ट करें और प्रसारण करें। आदरणीय मुकेश मालवीय जी। धन्यवाद दाता जी। परम पूज्य गुरुदेव पूजनीय आचार्य जी की सूक्ष्म स्थिति को नमन करते हुए, आदरणीय स्वामी तीर्थदेव जी महाराज को नमन करते हुए, आज योगाहार क्लास में जुड़े सभी भाई बहनों को प्रणाम करते हुए सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज हमारी 125वीं योगाहार उत्सव है, उसी को सबको बधाई। 101 से 125वीं योगाहार क्लास में हमारे चीफ गेस्ट एवं योग शिक्षक भाई बहनों का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। क्रम से हमारे चीफ गेस्ट राज्य सहित आपके सामने हैं, आदरणीय सुरेश प्रसाद चौरसिया जी बिहार से, आदरणीय अजीत कुमार जी राज्य प्रभारी बिहार से, आदरणीय राम जीवन पांडे जी राज्य प्रभारी झारखंड से, आदरणीय करम जी राज्य प्रभारी झारखंड से, आदरणीय राजू डांगे जी महाराष्ट्र से, आदरणीय हेमराज सिंह मध्य प्रदेश से, आदरणीय भूतेश्वर जी राज्य प्रभारी बिहार से, आदरणीय बहन सारिका वासनिक जी अमरावती महाराष्ट्र से, आदरणीय बहन कृष्णा विश्वास जी आसाम से, आदरणीय कृष्ण कैलाश समुद्रे महाराष्ट्र से, आदरणीय डॉक्टर प्रमोद कुमार झारखंड से, आदरणीय राकेश भारती जी बिहार से, आदरणीय डॉक्टर राजेश यादव जी दिल्ली से, आदरणीय जुगल किशोर जी बिहार से, आदरणीय बहन मिथिलेश शर्मा जी मध्य प्रदेश होशंगाबाद से, आदरणीय सुधा राज्य प्रभारी जी झारखंड से, आदरणीय राज बिहारी राज्य प्रभारी झारखंड से, आदरणीय प्रोफेसर KR मौर्य मध्य प्रदेश से, आदरणीय रविन्द्रनाथ झारखंड से, आदरणीय बहन पार्वती शर्मा मध्य प्रदेश भोपाल से, आदरणीय सुधीर कुमार शास्त्री जी बिहार से, आदरणीय संजय जी झारखंड से, आदरणीय बहन ललिता ताई सोडोलकर महाराष्ट्र अमरावती से, आदरणीय बहन नीलम पाठक जी पश्चिम बंगाल से, आदरणीय अरविंद पटेल मध्य प्रदेश से। ये हमारे सभी चीफ गेस्ट हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इनको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसी क्रम में हमारे योग शिक्षक जुड़े हैं जो उमा शंकर प्रसाद, आदरणीय उमा शंकर प्रसाद बिहार से, आदरणीय चंद्रेश्वरी प्रसाद राज्य प्रभारी बिहार से, आदरणीय बहन सीमा कुमारी जी झारखंड से, आदरणीय रजनीकांत जी झारखंड से, आदरणीय बहन स्वाति जी पंजाब से, बहन सुमन जी मध्य प्रदेश से, आदरणीय सुधा जी राज्य प्रभारी बिहार से, आदरणीय अंकित राय जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से, बहन करीना जी अमरावती से, आदरणीय बहन कृष्णा विश्वास जी आसाम से, नहीं कृष्णा अग्रवाल जी हमारे योग शिक्षक थे आसाम से, और आदरणीय जगदीश महतो झारखंड से, आदरणीय डॉक्टर शशि भूषण जी बिहार से, आदरणीय डॉक्टर शीला यादव जी दिल्ली से, आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी बिहार से, आदरणीय बहन रक्षा ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश से, बहन ममता जी झारखंड से, आदरणीय नगेंद्र जी झारखंड से, आदरणीय सुनील कोबड़े जी मध्य प्रदेश बैतूल से, आदरणीय नवीन कांत जी झारखंड से, बहन ललिता ताई सोडेलकर महाराष्ट्र अमरावती से, आदरणीय लालमणि जी बिहार से, आदरणीय नवीन नाथ जी झारखंड से, आदरणीय बहन नीलम पाठक पश्चिम बंगाल से, और आदरणीय अक्षय रमेश धनुकर महाराष्ट्र अमरावती से। ये हमारे सभी योग शिक्षक हैं, इन्हीं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो हमें इनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, और सभी का आभार। ओम धन्यवाद आदरणीय मुकेश मालवीय जी।
आपने हमारे जो 25 योग शिक्षकों का और हमारे चीफ गेस्ट जो सहभागी रहे हैं उनका धन्यवाद दिया। अब मैं इसी जो हमारे योग टीचर और चीफ गेस्ट का निमंत्रण करते हैं, आमंत्रित करते हैं। हमारे मुकेश मालवीय जी ने अभी 25 दिन में 9 योग शिक्षक और 9 चीफ गेस्टों की व्यवस्था की थी। मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारे झारखंड के पतंजलि किसान सेवा समिति के राज्य प्रभारी करम जी, जिन्होंने 5 योग शिक्षक और चीफ गेस्टों की व्यवस्था की। मेरे द्वारा 4 योग शिक्षक और चीफ गेस्ट बुलाए गए, आमंत्रित किया गया था। और आदरणीय पुण्यकाम जी ने 2 चीफ गेस्ट और 2 योग शिक्षकों को आमंत्रित किया था। श्री रवि आदित्य जी बिहार से, आपने 2 योग शिक्षक और चीफ गेस्ट को आमंत्रित किया। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आपने 2 योग शिक्षक और चीफ गेस्ट को आमंत्रित किया। श्री हीरालाल जी छतरपुर मध्य प्रदेश से 1 चीफ गेस्ट और 1 शिक्षक को आमंत्रित किया, क्योंकि इस योग आहार कार्यक्रम का योग शिक्षक और मुख्य अतिथि ही सबको ये शोभा बढ़ाते हैं, सहभागिता करते हैं, परमार्थ करते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा इसी कड़ी में कि श्री सौरभ जी कुछ हमारे जैविक खेती के वीडियोस हैं उनको प्रदर्शन करें और इसके बाद हम सब उसका श्रवण करें, देखें। आदरणीय सौरभ जी। ग्राम रामपुर रायगढ़ी के निवासी है। हम फसल उत्पादन तथा पशुपालन में बीजीएस जैविक मानकों का अनुपालन करते हुए यह सुनिश्चित करूंगी कि पूरी उत्पादन प्रक्रिया कृत्रिम आदान से मुक्त हो तथा दीर्घावधि में पर्यावरण मिट्टी फसलें पशुधन मेरे परिवार तथा समाज के लिए स्वास्थ्य व सुरक्षित है। पूर्ण रूप से उर्वरक बनाने हेतु टिकाऊ कृषि प्रक्रियाओं जैसे फसल चक्र, कंपोस्ट, आच्छादन, फसलें तथा हरी खाद का प्रयोग करूंगा। मैं अपने पूरे कृषि कार्यकलापों जिसमें पशुधन भी शामिल है, जैविक प्रबंधन के अंतर्गत लाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ या 24 महीने में लाने के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। मैं किसी भी प्रकार से बाहर से लाए गए वस्तु को जिसकी जैविक सत्यता मुझे ज्ञात नहीं है उसको उपयोग से पूर्व समूह से जांच कराऊंगा। स्थानीय समूह में अपने साथी किसानों के साथ मिलजुल कर काम करूंगा। सभी गोष्ठी और प्रशिक्षणों में भाग लूंगा तथा जैविक मानकों व जैविक उत्पादन तकनीक पर अपनी जानकारी सभी सदस्यों के साथ साझा करूंगा। मेरा नाम गौरी शंकर विश्वकर्मा है। मैं ग्राम दूंदीवाड़ा, तहसील बरघाट, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। हमने मिलकर एक समूह बनाया है जिसका नाम अन्नदाता जैविक कृषक समूह है, जिसे हमने दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के माध्यम पंजीयन कराया है। अतः मैं शपथ लेता हूँ पीजीएस कार्यक्रम के अधीन लाए गए सभी कृषि उपक्रमों में किसी भी प्रकार के कृत्रिम आदान जैसे रासायनिक कीटनाशक, खरपतवारनाशक, फफूंदीनाशक, रासायनिक खाद, वृद्धि उत्प्रेरक, हार्मोन वृद्धि नियंत्रण। कुशीनगर का निवासी हूँ। आज दिनांक 6 अगस्त को एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं फसल उत्पादन प्रक्रिया कृत्रिम करते हुए यह सुनिश्चित करूँगा कि पूरी उत्पादन प्रक्रिया कृत्रिम आदान से मुक्त हो
तथा दीर्घावधि में पर्यावरण, मिट्टी, फसलें, पशुधन मेरे परिवार तथा समाज के लिए स्वस्थ और सुरक्षित। मैं समूह के आदर्शों के अनुसार दूसरे किसानों की पुनः परीक्षण प्रक्रिया में भाग लूंगी। मेरे खेत या प्रक्रिया में कोई भी भूल या जैविक मानकों का उल्लंघन चाहे वह कितना ही छोटा हो, उसकी सूचना स्थानीय समूह को दूंगी। मैं द्वारा यह घोषणा करती हूँ कि मैंने जो सूचना अपने आवेदन में तथा फार्म इतिहास प्रपत्र में दी है वह मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्ण रूप से सत्य है। मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि पुनः परीक्षण प्रक्रिया में सभी पुनः परीक्षकों को पूरा सहयोग दूंगी तथा मेरे और मेरे परिवार की जानकारी में जो भी सूचना सत्य होगी वह पुनः परीक्षकों को बताऊंगी तथा समय समय पर प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों की पूर्ण जानकारी रखूंगी। सभी को धन्यवाद आदरणीय सौरभ जी। ये किसानों का जो आपने वीडियो दिखाया, हम सबको इससे प्रेरणा मिलेगी। मैं हमारे जो वरिष्ठ टेक्निकल जो मार्गदर्शक हैं PORI के डॉक्टर अशोक कुमार मेहता जी, मैं आमंत्रित करूंगा सम्मान के साथ डॉक्टर अशोक कुमार मेहता जी को आएं और अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। परम आदरणीय डॉक्टर अशोक मेहता जी। धन्यवाद मुनीलाल जी। ओम, सबको मेरा नमस्कार। आज ये बड़ा ही शुभ दिन है कि 125वां हमारा योगा हार दिवस भी है और साथ ही आज कृषक दिवस है, जो कि हमारे जो सबसे दूसरे जो राधा कृष्ण जी थे हमारे राष्ट्रपति, उनके क्योंकि वो एक बहुत योग्य शिक्षक थे, उनके नाम पे ये मनाया जाता है। काफी हद तक मेरे साथियों ने काफी कुछ कहा है। उदाहरण के तौर पे पवन जी ने काफी बातचीत की है, उसके बाद डॉक्टर ऋषि वर्मा जी व पुष्पिंदर यादव ने भी अपना सहयोग दिया है। तो जैसा कि टेक्निकल की बात हो रही है, आज के मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैं जब अपना 100वां दिवस था तब भी इस पे बातचीत की थी। उसको आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जो भी कार्य करें उसकी वैलिडेशन प्रॉपरली हो। इसके लिए हम जो बड़ी टॉप की संस्थाएं हैं, जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, खेती बाड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। और ये मैं कहना चाहूँगा कि हम गेहूं में पंजाब खेती बाड़ी यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहे हैं। मक्का में हम जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च है, ICR का एक तत्वाधान, उसमें काम कर रहे हैं। गन्ने में हम लखनऊ का जो शुगर के इंस्टीट्यूट है उसमें काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा प्रयास चल रहा है कि हमने ब्रॉडली एक बहुत बड़ा कह सकते हैं नेशनल लेवल पे हमने ICR के साथ MOU साइन किया है, और इसमें हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है पूरा सहयोग कर रहा है। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूँगा कि अब हमारा प्रयास आगे ये है कि इस समय माल न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। तो हम उस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए ये प्रयास कर रहे हैं कि हम जो बायोफोर्टिफिकेशन है, ताकि माल न्यूट्रिशन को कम किया जा सके, उसके लिए हम क्वालिटी प्रोटीन मक्का के ऊपर काम कर रहे हैं। उस संस्था के साथ, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, मेज रिसर्च के साथ हम आगे प्रयास कर रहे हैं। और हम आने वाले समय में हम खुद पतंजलि के तत्वाधान में हम अपना बायोफोर्टिफाइड मक्का आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह हम जो मिलेट इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, उसके साथ भी बायोफोर्टिफिकेशन पे काम कर रहे हैं। सो ये हमारे प्रयास हैं कि जो भी जानकारी और इन चीज़ों को आगे तक बढ़ाया जाए। और ये जो डेली आपका प्रयास हो रहा है, प्रतिदिन हम बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि मेरे साथी पवन जी ने बताया, मुनीलाल जी ने बताया, सुबह भी जो योगा की कक्षा में हमारे पास बहुत प्रश्न आ रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि 3 दिन पहले हमने अपने किसान भाइयों के
खास करके जो बीज के बारे में प्रश्न थे 61 किसान भाइयों का, उसका हमने बड़ा तसल्ली बख्श उनका उदाहरण के तौर पे बड़े अच्छे जवाब दिए हैं। और अब हमारा प्रयास है कि आज की तारीख में हम ये देख चुके कि हमारे पास 171 किसान भाइयों के प्रश्न आ चुके हैं जो कि पौध सुरक्षा के ऊपर है, यानी मतलब बीमारियां, कीड़े मकोड़े और नदीन नाशक जो समस्याएं आ रही हैं हर पर्पस के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और ये आने वाले सप्ताह में हम प्रयास करेंगे कि अपने सारे किसान भाइयों के, जो कि 171 किसान भाइयों ने हमें प्रश्न किए हैं इस विषय पे, उनका भी तसल्ली बख्श जवाब देंगे। और मैं इतना बताना चाहूँगा कि जितने किसान भाइयों के प्रश्न आए हैं उनको हमने ये जो वेबिनार चल रहे हैं गूगल मीट उनके साथ जोड़ा है और आगे उनसे भी, जिसको कहते हैं ओपन फोरम पे बातचीत की है। तो हम जैसे कि हमारे लीडर ने बताया, पवन जी ने, कि हम इसकी तरफ प्रयास करते रहेंगे और हम जितनी भी समस्याएं हैं किसान भाइयों की आने वाले समय में उसका इस तरीके के साथ, वेबिनार के साथ, क्योंकि मिलना जुलना आज की तारीख में कोरोना की वजह से संभव नहीं है, तो इस प्रयास को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और आगे मुझे उम्मीद है कि आपके हर प्रश्न का हम तसल्ली बख्श जवाब दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार मेहता जी। आप एक किसान खेत के किसान की समस्या पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से समाधान कर रहे हैं, गंभीर से गंभीर किसानी की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आपके पुरुषार्थ को नमन करता हूं। मैं आज इसी कड़ी में आमंत्रित करता हूं कि जैविक खेती के कार्यक्रम जो हमारे पतंजलि योगपीठ में उत्तराखंड के माननीय कृषि मंत्री के द्वारा 19/8/2021 को संपन्न हुआ था, उसकी भी झलक दिखाने का कष्ट करें। आदरणीय सौरभ जी। जी धन्यवाद यादव जी। इससे पहले कि मैं वीडियो प्ले करूं, सभी लोगों को एक जरूरी सूचना देनी है। वो ये है कि आपके चैट बॉक्स में जो मैसेज बॉक्स है वहां पे हमारे जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन सेंटर दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट का जो हमारा वेबसाइट है, फेसबुक है और यूट्यूब पेज है, इसके अलावा पतंजलि कृषक समृद्धि कार्यक्रम का जो फेसबुक पेज है, उनके लिंक वहां पे अवेलेबल हैं। ये जो आज का प्रोग्राम है और जो इससे पहले का कार्यक्रम हुआ था, वो वीडियो और जो हमारे एक्सपर्ट पैनल है उनका जो सीड से संबंधित या जो समस्याएं हमारे पास में किसानों की आ रही हैं, उनका जो वेबिनार रिकॉर्डिंग है वो वहाँ आपको उस पर अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा इन कार्यक्रम से संबंधित और कोई जानकारी अगर आपको वहां पे चाहिए होगी तो वो भी वहां अवेलेबल है। तो आप पेज को लाइक कीजिए, फेसबुक पेज को, यूट्यूब पेज को लाइक कीजिए और लेटेस्ट कार्यक्रम जो हमारे होते हैं उनके बारे में वहां से आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। अब मैं वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ।
धन्यवाद आदरणीय सौरभ जी। उपभोक्ता और उत्पादक किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हमारा मार्केटिंग, किसान को मार्केटिंग की बहुत जरूरत है। इस विषय पर भी हमारा लगातार कार्यक्रम चलता रहता है। इसी क्रम में मैं आदरणीय उत्तराखंड से कुलदीप पुनियाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और मार्केटिंग के ऊपर अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी। धन्यवाद मुनीलाल जी। आज 125वें जो आज दिन है हमारा योगा हर का, उसमें मैं अपने सभी साथियों को, सभी उपस्थित जनों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथ में आज शिक्षक दिवस का भी हमारे पास एक अवसर है, उसके लिए भी मैं सभी साथियों को और अपने सभी किसान भाइयों को सादर अभिनंदन और नमन करता हूं इस अवसर पे। और हम जो है पिछले कई समय से जो है बातचीत कर रहे हैं कि किसान को कैसे जो है उसके मूल्यों, उसके उत्पाद का अच्छा मूल्य मिले। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पूज्य स्वामी जी का एक सपना है कि पूरे दुनिया जो है निरोग हो। उसके लिए उन्होंने योग को प्रमुखता से प्रचारित किया है पूरे दुनिया भर में। साथ में आज जो है योग के साथ निरोग रहने के लिए जो है हम जो है एक शुद्ध कैसे जैविक उत्पाद प्राप्त करें ताकि हमारा शरीर जो है, हम आहार भी ऐसा लें कि जो शुद्ध हो और पौष्टिक हो ताकि हम जो है निरोग रह सकें। तो ये दो कदम जो है हम एक साथ चलने होंगे। हमें दोनों कदमों को हमें एक साथ जो है कदम ताल करनी होगी, तभी हम पूरी दुनिया को जो है निरोग बनाने की जो हमारा सपना है वो पूरा हो सकता है। तो पिछले समय से हम जो है बातचीत इसमें कर रहे थे कि हम जो है कैसे, अब एक तरफ तो हम बातचीत कर रहे हैं कि हम जो है जैविक उत्पादन को बढ़ावा देंगे, जैविक उत्पादन, लेकिन जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ अब हमें जो है जो इसका उपयोग करने वाले लोगों को भी जागृत करना होगा। उनको जागृत करने के लिए इस प्रक्रिया में श्री पवन जी का जो हमारा सीएम साहब है, उन्होंने जो है एक प्रेरणा हमें दी है कि हमें उपभोक्ताओं को कैसे हम जो है जागरूक करें ताकि वो जो है स्वयं ही जो है जैविक उत्पादों की तरफ बढ़े, शुद्ध उत्पादों की मांग करें, उनकी डिमांड करें और उनके विपणन की व्यवस्थाओं का आयोजन में भी शामिल हों। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है एक टूल किट का, उपभोक्ता टूल किट का जो है उपभोक्ता मार्केट टूल किट का हम जो है एक यहाँ पे जो लेखन का कार्य शुरू किया हमने, और उसका कार्य काफी हद तक हम जो है उसका कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। और उसमें हमें बहुत क्लैरिटी हो चुकी है कि हम जो है इस तरीके से इस टूल किट को सबके सामने प्रस्तुत करें ताकि उपभोक्ता जो हमारा पूरा समाज है, समाज में जो हमारे उपभोक्ता लोग हैं, जो हमारे जो उत्पादों का जो हम उपयोग करने वाले हैं, उनको हम जागृत कैसे करेंगे। तो उसके लिए टूल किट में हमने जो है एक 10 विषयों को लेके जो है उनको जागरूक करने के लिए 10 हमारे टूल किट कदम है। उसमें 10 कदमों को लेके हमने एक टूल किट का जो है लेखन का कार्य प्रारंभ कर दिया है। उसमें हमने विशेष तौर पे जो है पहला जो हमने कदम उसमें जो बात की है कि हम किसानों को, उपभोक्ताओं को जो जागरूक करने की जो बात कर रहे हैं कि उसमें हम जो है वो पहले तो सबसे बड़ी बात है वो जैविक और जो अन्य उत्पाद हैं, चाहे वो रासायनिक उत्पाद है या दूसरे उत्पाद हैं, उनमें अंतर को समझें। जब वो इस अंतर को समझेंगे तभी वो अपने जो है प्रति, जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे। दूसरा, आज जो है आज की दृष्टि में देखेंगे अगर आप, तो वर्तमान में जो है खाद्य पदार्थों में बहुत सारे मिलावट हो रही है और जिससे जो है हमारे स्वास्थ्य पे जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो इस दूसरे कदम पे भी हम जो है आगे इसमें जो है हम इसको विस्तृत रूप से इसमें जो है जानकारी दे रहे हैं ताकि वो उपभोक्ता इस जानकारी के माध्यम से जागरूक हो सके। तीसरा हमारा इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे जैविक उत्पाद हैं आखिर इनके स्रोत क्या है, कहाँ पे ये मिलेंगे, तो इसकी भी हमने इस तीसरे कदम पे हमने जो है उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए तीसरे कदम में विस्तृत जानकारी दी है। और चौथा जो है हमने एक जैविक उत्पादों की प्रामाणिकता, आज जैविक उत्पाद जो हम बोल रहे हैं कि जैविक उत्पाद है, इसकी प्रामाणिकता को जो है, प्रामाणिकता को समझने के लिए जो है हम उपभोक्ता को जो है विस्तृत जानकारी इसमें दे रहे हैं कि पूरी जैविक प्रमाणीकरण की व्यवस्था क्या है और वो कैसे आप तक पहुंचता है, उस ताकि वो उपभोक्ता उसको समझ सके कि ये शुद्ध उत्पाद उसके पास आ रहा है, ताकि वो सारे जो भी व्यवस्थाएं हैं उसमें लोगो है, उसमें सर्टिफिकेट्स हैं और किस स्रोत से आ रहा है, स्रोत कहाँ है, स्रोत का जो है कहीं उद्धृत है, जो जैविक पोर्टल है उसमें उद्धृत है कि नहीं है,
ये हमारा चौथा कदम है कि जैविक प्रमाणिकता को समझे। और जो पांचवा हमारा जो कदम इसमें है वो है कि जैविक जो कृषक संगठन है, जो आरसी के माध्यम से, सपोर्ट एजेंसी के माध्यम से जो किसान जो हैं, जो अपने संगठनों के माध्यम से जो है उत्पाद को बाजार में ला रहे हैं, उन संगठनों से कैसे उपभोक्ता संपर्क कर सकते हैं, इस पे हमने पूरी जानकारी दी है इसमें 5वें कदम में। और 6ठे कदम में हमने जो बात की है कि हम जो है, जो हमारे पास आसपास जो हमारी कम्युनिटी है, समुदाय हमारा जो है, उस समुदाय में हम कैसे संगठित हो, उपभोक्ता कैसे संगठित हो, और संगठित होकर जो है वो कैसे जो है उत्पादक तक अपनी पहुंच बनाए, ताकि उसके पास शुद्ध उत्पाद पहुंच सके। और एक 7वां कदम जो हमने इसमें लिया है वो ये है कि मांग और जो उसकी आपूर्ति है, मांग की आपूर्ति के लिए चिन्हित जैविक कृषक संगठनों से वो अनुबंध करे। अगर हमारा उत्पादक संगठन अपनी चीजों को चिन्हित कर दे, उसके आधार पे वो जो है जो जैविक कृषि संगठन है, जो उत्पाद तैयार कर रहे हैं, सीधे उनसे संपर्क करके अनुबंध भी कर सकते हैं, ताकि वो अपने क्षेत्र में जो है, अपने समुदाय में या अपने मोहल्ले में, अपने कस्बे में उन उत्पादों की पहुंच बना सकें। तो एक अनुबंध के तहत जो है वो ऐसी व्यवस्था भी कर सकते हैं। उसमें एक सुझाव हमने इस 7वें कदम में दिया है कि आज उपभोक्ता को भी संगठित होने की जरूरत है, और संगठित होकर ताकि वो उसकी गुणवत्ता पर भी जो है दबाव का काम कर सके और उसको अच्छे उत्पाद मिल सके। और अच्छे उत्पाद तो तभी मिल सकते हैं जब वो सही स्रोत के पास पहुंचेगा। अगला जो हमारा 8वां कदम है कि वो आपूर्ति श्रृंखला और सप्लाई चेन कैसे स्टार्ट करेंगे, केवल उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में कैसे जो हम एक पुल का काम करेंगे, जो आसान पुल वो सीधा हो और उसमें मोड़ कम हो, सीधा डायरेक्ट उन तक पहुंचे, ताकि दोनों को उसमें फायदा हो, उत्पादक को भी फायदा हो और उपभोक्ता को भी फायदा हो। तो ये 8वें कदम में इसमें हमने बात की है। और 9वें कदम में हमने जो है इसमें जो हमने जो सुझाव दिया उपभोक्ताओं को, सुझाव देने की कोशिश इसमें इस टूल किट के माध्यम से ये है कि वो अन्य जो उसकी जो बहुत अन्य डिमांड है, वो एक ही उत्पादक समूह से नहीं बल्कि जो है कई अन्य उत्पादक समूह से भी संपर्क करके अपना एक ऐसा नेटवर्क बना सकता है वो स्रोत का, ताकि उसके पास जो है जो उसकी जरूरत की जो वस्तुएं हैं वो उस तक पहुंच सके, उत्पाद है उस तक पहुंच सके। और एक 10वां कदम जो है इसमें जो है कि आज जो है हम उपभोक्ता जो समूह है, जो संगठन है जो खड़ा हो रहा है, जो खड़ा होने की जो हमने कल्पना की है कि उपभोक्ता जागरूक हो, संगठित हो, वो अपने बीच और कैसे अपने लोगों को जागरूक करें, ताकि जो है अन्य लोग भी, अन्य जो हमारे समाज के जो अन्य लोग हैं, अधिक से अधिक लोगों तक जो है इसकी जानकारी पहुंच सके कि शुद्ध उत्पाद क्या है, जैविक उत्पाद क्या है, और इनसे हम कैसे निरोग की कल्पना पूरी कर सकते हैं, पूरी दुनिया को निरोग की कल्पना हम कैसे पूरी कर सकते हैं। ये हमने एक टूल किट जो है, उपभोक्ता टूल किट जो की का जो है एक जो है यहाँ पे हम कार्य शुरू कर चुके हैं, और इस कार्य को हम जल्दी ही जो है इस टूल किट को हम जो है अगले कुछ दिनों में जो है आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इस टूल किट में जो है अगर सुझाव, इसमें अगर अभी भी किसी के सुझाव, हमारे साथियों के सुझाव हो तो वो देंगे, तो मैं इसको और बेहतर तरीके से इसका जो है लेखन का कार्य प्रारंभ किया जा सकता है या जोड़ सकता हूं मैं इसमें। तो सभी का आभार। आज जो है शिक्षक दिवस के अवसर पे और 125वें योगाहार दिवस के अवसर पे सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी। अब हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं परम पूज्य स्वामी तीरथ देव जी, आज उन्होंने यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के हम सबकी गरिमा बढ़ाई, हम सबको आशीर्वाद वचन। आज योग शिक्षक दिवस है, चूंकि शिक्षक दिवस है तो मैं चाहूंगा परम पूज्य स्वामी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना उद्बोधन आशीर्वाद देने का कष्ट करें। परम पूज्य स्वामी तीरथ देव जी महाराज। ओम। ओम आदरणीय मुनीलाल जी, और आप इस संचालन को 125वां योगाहार दिवस जो निरंतर चल रहा है उसको कुशल नेतृत्व दे रहे आदरणीय पवन जी, आदरणीय करम जी। और उसी क्रम में आज मैंने सुन रहा था कि पहले भी कई दिन ज्वाइन होने का अवसर मिला था इस कार्यक्रम में, और ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। कोई भी कार्यक्रम को निरंतर चलाने के लिए उसके लिए कुशल नेतृत्व का बहुत आवश्यक होता है, जिसके बदौलत वो चल पाता है। और आदरणीय आज के योग शिक्षक थे अपने आदरणीय अमित जी, और इसको बहुत कुशल मुख्यालय की ओर से, हरिद्वार की ओर से
अपने परम आदरणीय पवन जी नेतृत्व दे रहे हैं, जो अपने कई बार इनसे चर्चाएं भी हुए हैं इस क्रम में। और आदरणीय पुष्पेंद्र जी, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को प्रमाणीकरण के बारे में बताए आज भी, और इसका सारे लोगों को विशेष रूप से बता रहे थे। और अपने टेक्निकल टीम का है कि हर कार्यक्रम को, ऑनलाइन कार्यक्रम को विशेष रूप से संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अपने टेक्निकल टीम का भी। उसमें आदरणीय सौरभ जी हैं, और अपने आदरणीय वरिष्ठ अपने हैं अशोक जी, जिनके मार्गदर्शन में टेक्निकल टीम पूरी तरह से, एक क्या कहा जाए, आज वीडियो भी हम देख रहे थे तो बहुत स्पष्ट आ रहा था, आवाज भी और उसके वीडियो भी। और नहीं तो ये ऑनलाइन का कार्यक्रम का महत्वपूर्ण भूमिका देखा जाए तो टेक्निकल टीम का होता है। बाकी तो उसके मुख्य अतिथि होते हैं, योग शिक्षक होते हैं, लेकिन उसमें सबसे मेन भूमिका टेक्निकल टीम का होता है। और इस वीडियो को जो बनाने वाले थे उनका भी हम आभार करेंगे, क्योंकि उनका भी बहुत अच्छी तरीके से हम देखे सारे वीडियो बनाए हुए थे, एक एक चुन चुन के, क्योंकि लोगों के पास कम समय होता है तो कम शब्द में, कम समय में लोगों को बहुत स्पष्ट दिखाए कि अपने योगाहार दिवस को किस तरह से संचालित किया जा रहा है और कृषि के ऊपर कैसे काम किया जा रहा है प्रमाणीकरण का। और उसी संदर्भ में हम देख रहे थे वैज्ञानिक अपने मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, झारखंड से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, उत्तराखंड के वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं। कहे कि किसानों के लिए सरकार तो लगा हुआ है ही, लेकिन सरकार के साथ साथ पतंजलि योगपीठ में परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन में, उनके उपस्थिति में और उनके दिशा निर्देश में जो अपने वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, किसानों के लिए अद्भुत कार्य हो रहा है। उनके पीछे परमात्मा का आशीर्वाद है ही, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम श्रद्धेय आचार्य श्री का उनके तप, उनके पुरुषार्थ, उनके अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से अहरनिश ये कार्यक्रम हो पा रहा है और किसानों के लिए बहुत अद्भुत कार्य हो रहा है कि जब सबसे अंतिम किसान ही होते हैं, जो किसानों के द्वारा ये राष्ट्र को जिस तरह से अपने अन्नदाता किसान ही होते हैं, और किसानों के माध्यम से ही हम लोग आगे संचालित होते हैं, उनके माध्यम से हमें अन्न प्राप्त होता है। और इसी वैज्ञानिक में और इसी क्रम में हम देख रहे थे कि 125वें अतिथि आ चुके हैं और 125वें योग शिक्षक इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। सभी का हम आभार करते हैं, सभी का वंदन करते हैं। जैसे अपने आसाम से योग शिक्षक आ चुके हैं, झारखंड से, आसाम से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, इस तरह से सभी कई राज्य से अपने योग शिक्षक और मुख्य अतिथि भी आ चुके हैं। और इस सभी को संचालित कर रहे हम देख रहे हैं परम आदरणीय मुनीलाल जी, जिन्होंने शुरुआत से किसानों के उत्थान के लिए अहरनिश प्रयास कर रहे हैं, जिनके अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कहा जाए, क्योंकि निरंतर कोई चीज को संचालित करना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि निरंतर संचालन एक दिन दो दिन तो बहुत अच्छा से कर सकता है, लेकिन ये कार्यक्रम निरंतर 125वां दिन आज, और उसमें भी आज योग शिक्षक दिवस अपने आप में अद्भुत है। और योग शिक्षक दिवस के साथ साथ ये योगाहार दिवस का भी 125वां दिन है। इस सभी को हम देखते हुए इतना अपने आप को एक प्रसन्नता हो रहा है कि ये एक रूप से देखा जाए तो ये ईश्वरीय कार्य है, और ईश्वरीय कार्य को मानते हुए अपने परम आदरणीय मुनीलाल जी जिसको संचालित कर रहे हैं, अपने आप में एक दिन आगे चल के बहुत बड़ा रूप लेगा। कि शुरुआत में तो बहुत कम लेता है, क्योंकि इसी को लोग कहते हैं सफलता का आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। जब तक व्यक्ति में सफलता में पाने के लिए निरंतर सकारात्मक सोच ना हो और उनका निरंतर प्रयास ना हो तो उसको कामयाब नहीं किया जा सकता है। नहीं तो जीवन में जो व्यक्ति असफलता होते हैं वो सोचते हैं करें या ना करें, क्योंकि जो सोचता रहता है कि करें या ना करें वो कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति सोचता ही नहीं है कि हम सफल होंगे नहीं होंगे और अपने सोच को हमेशा सकारात्मक करता है और निरंतर प्रयास करता है,
वो सफलता अवश्य होता है। इसी को हम देख रहे हैं कि इनका किस प्रकार से भूमिकाएं निभा रहे हैं, ताकि हर दिन सभी वैज्ञानिकों के लिए त्याग करना, सभी वैज्ञानिकों को अपने अपने जवाबदेही, जैसे हम अभी सुन रहे थे किसानों के लगभग 175 क्वेश्चन आ चुके हैं अपने पास, जिसका समाधान उसको एक सकारात्मक सोच के साथ दिया जा चुका है, ताकि किसानों को इसमें लाभ मिल सके। काहे कि जैसे आदरणीय पवन जी बता रहे थे, जैविक भोजन, किसानों के लिए तकनीकी समस्याएं जो उत्पन्न आते हैं उत्पादन में, उसके लिए कीट, इस तरह से जितने चीज किसानों के लिए चाहिए होते हैं सबका निवारण करना बहुत बड़ी बात होती है। और उसके साथ साथ एक टीम वर्क अपने किसानों का, हमको लगता है भारत में सरकार के बाद अपना पतंजलि योगपीठ संस्था का ही होगा, जो किसानों के लिए इतने बड़े वैज्ञानिकों का टीम के साथ एक रिसर्च के साथ कार्य कर रहा है। तो हम सभी वैज्ञानिकों का, सभी मुख्य अतिथियों का और योग शिक्षकों का, सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और इसमें परम आदरणीय मुनीलाल जी का तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, क्योंकि इस कार्यक्रम को इस समय किसानों के लिए अति आवश्यक महसूस होता है और उसको संचालित कर रहे हैं, प्रतिदिन उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं और उनके प्रतिदिन समस्याएं ले रहे हैं। और मुख्यालय की ओर से क्या किया जा रहा है किसानों के लिए, कौन सा वैज्ञानिक किसानों के लिए, जैसे हम अभी देख रहे थे कि कौन वैज्ञानिक किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे बुंदेलखंड है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है, उसमें अपने सभी वैज्ञानिकों ने अपने नंबर दिए, ताकि उससे अपने किसान अपने संबंधित व्यक्ति वैज्ञानिक से संपर्क कर अपना समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। और उसको हम लोग फेसबुक के माध्यम से, उसके यूट्यूब के माध्यम से, उसके वेबसाइट के माध्यम से, लोगों को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और यह कार्यक्रम निरंतर चल रहा है और हम लोग इसको परमात्मा के कार्यक्रम मान के ये कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। इसी में कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था मां कृत कस्य सिद्ध। इस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम को हम लोग संचालित कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी का ये कार्यक्रम निरंतर संचालित होता रहे। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में शुरुआत से संचालित हो रहे मुख्यालय से भी लगातार हम देख रहे हैं कि कई कार्यक्रम में हम इसमें भाग ले चुके हैं पहले भी, और अपने मुख्य केंद्रपालियों का भी इसमें कार्यक्रम हो चुका है, कई अपने वरिष्ठ जनों का कार्यक्रम हो चुका है। और प्रतिदिन इस कार्यक्रम को विशेष रूप से हर दिन एक नए योजना के साथ, नए प्रश्न के साथ, नए उत्साह और जोश के साथ इस कार्यक्रम संचालित कर रहे अपने परम आदरणीय मुनीलाल जी को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उनके पुरुषार्थ को, उनके अखंड प्रचंड पुरुषार्थ को नमन करते हुए आज आपने मुझे भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का लिए अवसर दिए। आपको पुनः हम धन्यवाद देते हैं, पुनः आभार करते हैं। और निरंतर सभी लोग सुबह से हम देख रहे हैं योग शिविर, काहे कि व्यक्ति को, किसानों को, व्यक्ति स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। उसके लिए प्रथम में योग क्लास होता है, तो सभी योग शिक्षकों का हम आभार व्यक्त करते हैं कि इस सहयोग शिक्षक के शिविर आपको किसानों के को जो सुबह योग का क्लास 1 घंटा होता है और किसानों की समस्याओं का समाधान और उनके लिए विशेष कार्यक्रम 1 घंटा का रखा जाता है। तो सभी का हम आभार करते हैं, सभी को कृतज्ञता, सभी को नमन, सभी को नमन वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। और आपने पुनः हम सभी वैज्ञानिकों का कृतज्ञता, क्योंकि सब लोगों ने और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कर सभी के पुरुषार्थ को नमन वंदन और आदरणीय मुनीलाल जी को पुनः नमन वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम। परम पूज्य स्वामी जी, मैं आपके श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूं। विश्व के महान योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी, इनका आशीर्वाद, आप सबका पुरुषार्थ, जो हमारे परम पूज्य सन्यासीगण परम पूज्य स्वामी जी के साथ इस अभियान में लगे हुए हैं, ब्रह्मचारीगण लगे हुए हैं, सभी हमारे साधक भाई बहन संगठन के सभी लगे हुए हैं, उनका पुरुषार्थ का फल है। और आपका सबका आशीर्वाद हम सबके साथ है। ये कार्यक्रम योगाहार का नाम जो परम आदरणीय पवन सर जी ने दिया है, योग जैविक निर्मल ग्राम अभियान,
जब हमारे परम पूज्य स्वामी जी का आदर्श ग्राम बनाने का जो अभियान था उसको आगे बढ़ाते हुए यह क्रम चल रहा है और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब हो रहा है, आप सबके आशीर्वाद से हो रहा है। हम सब निस्वार्थ प्रेरणा भाव से स्वैच्छिक कार्यक्रम है, इसमें स्वतः व्यक्ति जुड़ता है, सहयोग करता है, सहभागी बनता है और बड़े समर्पित भाव से ये कार्यक्रम चल रहा है। बस इतनी निवेदन करता हूँ श्री संतों के चरणों में कि इसी प्रकार का आशीर्वाद बनाए रहें, मार्गदर्शन करते रहें, सहयोग करते रहें, सहभागिता निभाते रहें और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते रहें। ये कार्यक्रम जो सरकार नहीं कर पा रही है वो पतंजलि योगपीठ करके देगी। हम लिखते हैं पतंजलि भारत का भविष्य है। आज भारतीय संस्कृति और सभ्यता की रक्षा हमारे परम पूज्य पतंजलि योगपीठ के संत और हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम में समापन की ओर है, मैं आदरणीय हमारे इस टीम में जुड़े हुए आदरणीय विवेक सर जी हैं, जो मध्य प्रदेश को अभी तुरंत में जैविक प्रमाणीकरण के क्षेत्र में प्रथम नंबर पर ला चुके हैं और मैं मध्य प्रदेश के जीएम और आज स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में हमारे मध्य प्रदेश को देख रहे हैं परम आदरणीय श्री विवेक बैनीपुरी जी, वो आए और आप जैविक निर्मल ग्राम मध्य प्रदेश में जो एक परिकल्पना के लिए तैयारी चल रही है उसके बारे में 2 शब्द कहने का कष्ट करें। आदरणीय विवेक बैनीपुरी जी। धन्यवाद मुनीलाल जी। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम का 125वां दिन जो आज पूरा हुआ है और आज जो हम शिक्षक दिवस मनाते हैं इसका जो समावेश है, इसके लिए मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। ये हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, पर ये ऐसा हुआ है और यही प्रतीत करता है कि ये चीज़ जो हमारे शिक्षक रहे हैं, जो हमारे गुरुजन रहे हैं, जिन्होंने हमें योग के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, ये आज के दिन ही ऐसा पढ़ना था कि हमें उनको बधाई देने का मौका मिला है। हम उनको नमन करते हैं। मैं साथ साथ स्वामी तीर्थदेव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर हमारी इसकी शोभा बढ़ाई। पवन जी के नेतृत्व में जो ये काम हुआ है और ये लगातार चलते रहना, ये एक निरंतर चलते रहना ही एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, क्योंकि जैसे स्वामी तीर्थदेव जी भी बता रहे थे कि कोई भी कार्यक्रम को चलाना तो आसान होता है, पर उसे लंबे समय तक निरंतर चलाते रहना बहुत मुश्किल होता है। और इसके लिए मैं सारी टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मुनीलाल जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, क्योंकि ये कार्यक्रम मुझे याद है कि जब ये शुरू हुआ था तो उन्होंने ही ये काम शुरू करने के लिए सबको प्रेरणा दी थी और उनके ही प्रयास से ये काम शुरू भी हुआ था। पर हाँ, सबके सहयोग से निरंतर चलता रहा है। हमारे कुछ स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं जो रेगुलर इस प्रोग्राम में रहे हैं, जैसे डॉक्टर दुबे हो गए, मुनीश्वर राय जी हो गए हैं, रवि आदित्य जी हो गए हैं। सो इन लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी मुनीलाल जी ने बताया कि ये जो जैविक प्रमाणीकरण का जो काम चल रहा है ये हमारा 5 राज्यों में चल रहा है और इसको ऋषि जी देख रहे हैं, हमारे ऋषि डॉक्टर ऋषि वर्मा जी। और ये 5 राज्यों में जो काम चल रहा है, इस काम को के सहयोग के लिए मैंने मध्य प्रदेश का काम लिया था, क्योंकि मध्य प्रदेश में काम हो रहा था, अच्छा चल रहा था। पर सबके सहयोग से मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। नीलकंठ मतलब मुनीलाल जी हो गए, नागवंशी जी हो गए, कन्हैया बिसेन जी हो गए, इन तीनों को बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि इनके प्रयास से आज मध्य प्रदेश इस कार्य में सबसे आगे है। और बहुत बहुत बधाई आप सबको। और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों का प्रयास है, मैं उम्मीद करता हूं कि हम बहुत जल्दी DYMT को, यानी कि ये जो जैविक प्रमाणीकरण का काम है, इसको हम दूसरे लेवल पे लेके जाएंगे। और मेरा सबसे अनुरोध ये है कि जिस प्रगति से आप काम कर रहे हैं, जिस सच्चाई से आप काम कर रहे हैं, उसको आप बनाए रखें। जो भी चीज़ है, मैं तो सबसे यही कहता हूं कि किसी को भी कोई गलत कमिटमेंट ना करें, जो सच्चाई है वही बताएं और उनको प्रेरित करें कि वो इसमें जुड़ें और उनका सहयोग करें और सहयोग लें। इसी से हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि जिस तरह से काम हो रहा है पर सच्चाई के साथ हो। जो हमारे पास जो किसान डायरी है उसे भी हम बिल्कुल सच्चाई के साथ भरें, क्योंकि इसी से हम आगे कर पाएंगे काम, इसी से हमारा काम
सही तरीके से भर पाएगा। मैं पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मुन्नीलाल जी आपका बहुत बहुत आभार, पवन सर आपका आभार, मेहता सर आपका मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहा है और हम इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आदरणीय विवेक सर जी, आपने मेरा निवेदन स्वीकार किया। चूंकि हमारी बात उस समय हमारे जो पुष्पेन जी, डॉक्टर ऋषि जी का प्रेजेंटेशन हुआ और बुंदेलखंड का से हमने शिक्षा ली कि निश्चित है हम पास में चल रहे थे और आज मध्य प्रदेश जो है नंबर 1 पे आ गया। आपके कुशल नेतृत्व का ही है, आप रोज जो है संपर्क करते रहे, मार्गदर्शन देते रहे। मैं इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय महाराष्ट्र से नीलकंठ सावले जी कि वो आए और सबका आभार व्यक्त करने का कष्ट करें। परम आदरणीय नीलकंठ सावले जी। ओम। प्रातस्मरणीय प्रतिपल वंदनीय परम पूज्य योग ऋषि श्रद्धेय स्वामी जी तथा आयुर्वेदाचार्य परम पूज्य श्रद्धेय जी आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं सभी उपस्थित सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के योग शिक्षक आदरणीय सनातन जी, मुख्य अतिथि स्वामी तीर्थदेव जी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से, उनको भी कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। हमारे योगहार कार्यक्रम को कल ही 4 सितंबर 2021 को 125 दिन हो चुके हैं, किंतु ये कार्यक्रम आज शिक्षक सम्मान दिन होने के कारण आज रखा गया है। हमारा ये कार्यक्रम करो योग रहो निरोग पतंजलि से जुड़े हमारे किसान भाइयों के द्वारा पिछले 125 दिनों से प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक संचालित किया जा रहा है, जो आगे भी निरंतर चलता रहेगा। अंततः आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से परम पूज्य स्वामी जी तथा परम पूज्य आचार्य जी के स्वस्थ भारत स्वस्थ समृद्ध भारत का जो सपना है, उसी उद्देश्य के साथ पतंजलि से जुड़े सभी किसान भाइयों के सहयोग से सभी को योग मिल सके और लोग स्वस्थ जीवन का लाभ उठा सके। इस योग कार्यक्रम की पहल पतंजलि किसान समृद्धि कार्यक्रम की टीम द्वारा स्वैच्छिक रूप से की गई है, क्योंकि किसान ही स्वस्थ आहार का आधार है। किसान स्वस्थ तो देश स्वस्थ। इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए अपने टीम को बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही पतंजलि किसान समृद्धि कार्यक्रम की टीम की ओर से सभी मुख्य अतिथियों तथा योग शिक्षकों योग शिक्षिका को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए हमारे भाई मुन्नीलाल जी यादव जी और पवन कुमार जी सीजीएम सर पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार, डॉक्टर अशोक जी मेहता सर, श्री विवेक जी बेनीपुरी सर जीएम और डॉक्टर किशोर जी दुबे महाराष्ट्र स्टेट कोऑर्डिनेटर, डॉक्टर ऋषि वर्मा सर, श्री पुष्पेंद्र जी यादव सर तथा दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की पूरी टीम, श्री मुकेश जी मालवीय मध्य प्रदेश पतंजलि योग समिति जिला प्रभारी, श्री कुलदीप जी उनियाल, श्री मुन्नीलाल जी यादव मध्य प्रदेश पतंजलि किसान राज्य प्रभारी, श्री सौरभ जी सैनी, श्री अमर जी यादव, श्री अमर जी अभिराज जी, श्री अक्षय जी, और इस कार्यक्रम को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सफल बनाने के लिए सभी कर्मयोगी को भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही अपना योगदान दे रहे पतंजलि की विभिन्न संस्थानों के कार्यकर्ता तथा विभिन्न राज्यों के पतंजलि के 5 संगठनों के राज्य प्रभारी को भी धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन की घोषणा करता हूँ। सभी योग कर स्वस्थ रहे, जैविक उगाए जैविक खाए, धरती माँ की यही पुकार, जैविक खेती करे स्वीकार। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सभी का आज का दिन सभी को दिन शुभ हो। ओम। धन्यवाद आदरणीय नीलकंठ सावले जी। आज की इस क्लास में जुड़े आदरणीय अविराज सिंह जी, अजीत कुमार जी, अमर जी, अर्पण चौहान जी, आर्य रघुवीर जी, अशोक मेहता जी, अशोक जी, भगवान दास कुशवाहा जी, भगवान भवनेश्वर राय जी, बिंदेश्वर तिवारी जी, बने सिंह आर्य जी, देव जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, डॉक्टर शैलेश शीला जी यादव जी, डॉक्टर राजेश जी दिल्ली से हैं और इनका आगे कार्यक्रम होने वाला है स्वास्थ्य को लेकर के।
जल्दी से जल्दी लिंक भेजेंगे। और गजन जी, जुझार सिंह जी, आदरणीय करण जी और कृष्ण कुमार जी, कुलदीप पुनियाल जी और नलिनी जी और निकांत जी और निराल जी और श्री पवन जी, प्रदीप कुमार जी, पुण्यकाम जी, पुष्कर जी, पुष्पेंद्र यादव जी, राहुल जी, रंजीत जी, राकेश कुमार जी, राम पद्मावर जी, रवि आदित्य जी, डॉक्टर ऋषि कुमार जी और रूपेंद्र जी, संदीप जी, संजय जी, संदीप जी, सौरभ जी, शैलेश यादव जी और सुधीर कुमार जी, जो हमारे आगे एक स्वास्थ्य को लेकर के बहुत बड़ा एक वेबिनार होने वाली है। आदरणीय सुधीर कुमार जी, डॉक्टर राजेश जी, डॉक्टर शीला जी का हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा। अभी हम लोग तय करेंगे कि किस दिन रखना है। सुधीर तिवारी जी, सुंदर नागवंशी जी, स्वप्निल जी और उमा शंकर प्रसाद जी, उर्मिला नीलकंठ जी और आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी जो और डॉक्टर श्री विवेक बेनीपुरी जी सहित सभी का आभार हमारे नीलकंठ सावले जी ने कर दिया है। सहभागी और सहभागिता जो सहयोग कर रहे हैं उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और आज की यह क्लास आदरणीय सौरभ कुमार जी, अमर जी और अविराज और अक्षय जी के इस सहयोग से संपन्न हुई। धन्यवाद सभी को। ओम सर। ओम जी, सबको नमस्कार। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं सर कि सभी लोग इसी लिंक के द्वारा प्रतिदिन इस क्लास से जुड़ सकते हैं और हमारी क्लास से जुड़कर आप अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं। तो प्रतिदिन जुड़ें। धन्यवाद। सभी को ओम, वंदन, अभिनंदन।